जीव जो पाप और पुण्य करता है उसका फल भोगेगा कैसे? तो कहा संसार में जब रचना होगी, संसार में जब आएगा, मोह माया के कारण ही वो संसार के पाप और पुण्य फलों का भोग करेगा। और ज्ञान इसी संसार में आके वो धर्म कमाएगा और निश्चित होकर मुझे प्राप्त करेगा। कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र, ये संसार ही कर्म और धर्म क्षेत्र है। यहीं बड़े बड़े महात्मा योगी जति बनते हैं और यहाँ बड़े बड़े डाकू भी बनते हैं। यहाँ सब पैदा होता है, केवल बुरा है संसार, ऐसा नहीं है। हाँ, दोष गुण, दोष और गुण दोनों ही संसार में है। रचना भगवान ने संसार की दोष और गुणों के साथ ही की है, एक चीज से नहीं। आप मौसम्मी का छिलका खाओ कड़वा लगेगा, अंदर से मौसम्मी खाओ खट्टा लगेगा। आप नींबू का छिलका खाओ कड़वा लगेगा और अंदर से खाओ खट्टा लगेगा। एक ही फल में दो गुण है, देखो, छिलका कड़वा और अंदर खट्टा। पेरू, पेरू देखा, पेरू देखा है, जाम ऊपर से हरा और अंदर से सफेद। तरबूजा अंदर से सब लाल और बाहर से हरा। दोष गुण परतीत सह राम कीन करतार। प्रभु ने इस संसार को गुण और दोषों से मिलाकर बनाया है। चंद्रमा और सूर्य ने जैसे वर्षा पैदा की, वैसे नर और नारी। नारी कौन है? चंद्र स्वरूपा, और ये नर कौन है? सूर्य स्वरूपा। पुरुषों के अंदर अग्नि का भाव ज्यादा होता है और महिला में अमृत का भाव ज्यादा होता है। इसलिए महिला में अमृत माने गंगा बह रही है, पुरुषों में अग्नि भाव ज्यादा होता है। इसलिए अग्नि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या होता है? सृष्टि बनती है, एक औलाद आती है, संसार बनता है। संसार की रचना दो, एक गुण और दोष से, अच्छा और बुरा से, पाप और पुण्य से, रात और दिन से, सुख और दुख से, ये संसार को परमात्मा बनाया है। यस्य सरिताम प्रपन्न मेधम जगति संसार। ऋषि कहते हैं कि जैसे कोई भी सरिता, कोई भी नदी दो किनारे की होती है, वैसे ही ये संसार भी दो किनारे का है, तब ही ये संसार चल रहा है। अगर ये चार किनारे का होता तो तालाब की तरह बिना चलने वाला हो जाता और मई जून में ही सूख के खत्म। बहने वाला संसार चाहिए तो दो नार किनारे, चारों तरफ से, अगर चारों तरफ से बंद रहता तो ये संसार घुट घुट के मर जाता। पर ये दो किनारे वाला है, एक इस पार एक उस पार। आप ही तो कहते हैं, सब महाराष्ट्र के कीर्तनकार लोग कहते हैं कि नहीं? परलोक की बात करते हैं ना। परलोक का मतलब है दूसरा लोक। पहला लोक कौन सा? यह परलोक, यह लोक, परलोक, यह लोक। तो यह लोक में बैठो और परलोक में उतरो। बैठने के लिए एक घाट चाहिए और दूसरा घाट उतरने के लिए चाहिए, तब आदमी सफर तय कर सकता है भव सागर का। यशवंधनम कृत्वाम च मेधवर्णम तथा सुखम